जेई मेन, जेई एडवांस, कॉमेड के, एमएसटी, सीटी, डब्ल्यूबीजेई, जितने भी आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं इंजीनियरिंग के लिए, कुछ स्टूडेंट्स के इनमें बढ़िया स्कोर आए हैं, कुछ के नॉर्मल आए हैं, तो कुछ के उतने बढ़िया नहीं आए हैं। बट इन तीनों के पास ही एक कॉमन कंफ्यूजन है कि भैया मुझे जो ऑप्शंस मिल रहे हैं उनमें कहीं पर आपका बढ़िया कॉलेज मिल रहा है तो ब्रांच उतना बढ़िया नहीं है, कहीं पर आपको ब्रांच बढ़िया मिल रहा है तो कॉलेज बढ़िया नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा भैया कि मैं कॉलेज प्रेफर करूं या फिर ब्रांच प्रेफर करूं। क्योंकि अगर मैं कॉलेज प्रेफर करता हूं यानी मुझे बहुत बढ़िया कॉलेज लाइफ चाहिए, मुझे अगर मुझे आईआईटीज में एडमिशन लेना है, आईआईटी बॉम्बे वगैरह में, लेकिन इनमें ब्रांचेस मुझे बहुत नीचे के मिल रहे हैं। ये उनके लिए क्वेरी है जिनका एग्जाम में बढ़िया स्कोर आया है, क्योंकि उन्हें आईआईटी बॉम्बे वगैरह के ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन वही समझिए कि मान लेते हैं जिनका उतना बढ़िया ना आया हो, ठीक है, उतना बढ़िया मार्क्स ना आया हो, लेकिन इन्हें भी कुछ कॉलेजेस लाइक स्टेट गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लोअर ब्रांच मिलेंगे, मतलब कि इनके हिसाब से बढ़िया कॉलेजेस मिल रहे हैं लेकिन लोअर ब्रांचेस मिल रहे हैं। तो भैया मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर मैं बढ़िया कॉलेज लेता हूं तो मेरे साथ एक टैग तो जुड़ेगा कि मैं जो बेस्ट कॉलेज हो सकता था वो मैंने प्रेफर किया, लेकिन ब्रांच में कहीं घाटा ना हो जाए। चलिए टॉप कॉलेजेस में अगर लोअर ब्रांच लेता हूं फिर भी कहीं ना कहीं प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी होगी, लेकिन जिनका रैंक उतना बढ़िया नहीं आया उस केस में अगर मैं टॉप के कॉलेज में, मतलब इनके हिसाब से जो स्टेट गवर्नमेंट का टॉप कॉलेज होगा या फिर प्राइवेट में, उनमें अगर लोअर ब्रांचेस ले लेता हूं कट ऑफ के हिसाब से, तो शायद उनमें प्लेसमेंट हमें कभी देखने को भी ना मिले। तो ये तो यहां पर सीधा सीधा बात कर है। बट वही भैया अगर मान लेते हैं मैं ब्रांचेस को प्रेफर करता हूं, तो हो सकता है आईआईटी बॉम्बे का मुझे, अगर प्रोडक्शन वगैरह छोड़ के कहीं ना कहीं आईआईटी कानपुर, खड़गपुर, आईआईटी जम्मू वगैरह में कुछ अपर ब्रांचेस थोड़े ले लूं, प्लेसमेंट के स्कोप बढ़ जाएंगे। कॉलेज लाइफ तो अभी भी आईआईटी का है लेकिन वो आईआईटी बॉम्बे नहीं मिल रहा भैया। यहां पर अगर मुझे टॉप के स्टेट गवर्नमेंट को अगर छोड़ दूं, कुछ लोअर वाले में चले जाता हूं तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग मिलेगा। बट यहां पर भैया जो मुझे बेस्ट कॉलेज हो सकता है वो हमेशा रिग्रेट रहेगा कि हमेशा लाइफ लॉन्ग के लिए इस कॉलेज का टैग जुड़ सकता था और वो मेरे साथ नहीं जुड़ पाया एक ब्रांच की वजह से। तो बहुत सारे कंफ्यूजन है, कॉलेज को प्रायोरिटी दूं, ब्रांच को प्रायोरिटी दूं, या फिर इन दोनों का एक मिक्सचर लेकर चलूं, दोनों को थोड़ा थोड़ा नीचे लाता हूं, मिडिल लेवल का एक ऑप्शन चुनूं। समझिएगा यहाँ पर तीनों के लिए अलग अलग कुछ ना कुछ ऑप्शंस प्रेफरेंसेज होने वाले। सबसे पहले हम समझते हैं मिडिल क्लास फैमिली के लिए क्या कुछ एक सुटेबल ऑप्शन है। मिडिल क्लास को मैं बोलूंगा हमेशा एक प्लेसमेंट पर्सपेक्टिव से आप सोचिए, क्योंकि आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, अगर स्टेट गवर्नमेंट है तब तो ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट मतलब कि अगर बढ़िया स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जा रहा है, अफोर्डेबल है, ठीक है। बट स्टिल जितने भी बाकी सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हो गए, चाहे आप आईआईटी एनआईटी ले लो जो कि गवर्नमेंट है, लेकिन खर्चे तो पड़ेंगे, बहुत महंगा हो जाता है, और प्राइवेट में चले गए तो और महंगा। तो यहां पर एक मिडिल क्लास फैमिली के हिसाब से सोचिए, आप कॉलेज लाइफ वगैरह को सोच के एक बढ़िया कॉलेज का टैग सोचकर अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, उसका प्लेसमेंट ही ना मिले, पेरेंट्स के जो पैसे आपने लगा दिए वो रिकवर कहां से होंगे। और मान लेते हैं आपने स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से भी एडमिशन ले लिया, खर्चे नहीं लगे, उसके बाद क्या प्लेसमेंट नहीं चाहिए? पेरेंट्स के लिए काम धाम नहीं करना है? अरे खुद के लिए काम धाम नहीं करना है, कुछ नहीं करना है? तो अगर प्लेसमेंट से नहीं होंगे, हाथ में जॉब ही नहीं होगा, अगर दर दर भटकते रह जाएंगे, तो यहां पर दिक्कत है। कई बार लोग बोलते हैं भैया पैशन के हिसाब से हमें ब्रांच चुनना चाहिए, लेकिन यार दोस्त हमारा इंडिया एक ऐसा जगह है जहां पर हम बहुत हद तक पैशन फॉलो नहीं कर सकते। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिल रहे हैं, आप यहाँ पैशन फॉलो कर सकते हो, भैया मुझे केमिकल इंजीनियरिंग में, इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट आ रहा है, ले लेता हूं, क्योंकि उनमें भी यहाँ कुछ ना कुछ प्लेसमेंट मिल जाएंगे, कम से कम घर में देने के लिए पैसे होंगे। बट अगर एक छोटे कॉलेज से करते हो जहां पर आपके पास सिर्फ एक बीटेक डिग्री के अलावा और कुछ ऑप्शन नहीं है, मतलब अगर कम रैंक का है, ठीक है, कम रैंक में जो आपको टॉप के कॉलेज मिलेंगे वो भी उतने बड़े नहीं होंगे, तो उनमें जो लोअर ब्रांचेस होंगे वो कुछ खास नहीं होंगे, और इनमें जो सीएसई लोअर में तो कुछ मिल नहीं रहा है, तो हम ट्राई करते हैं कि बिल्कुल लोअर वाले में जाकर हम कहीं ना कहीं सीएसई ले लें, क्योंकि इसके लिए हम ऑफ कैंपस वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए हम खुद का भी स्किल डेवलपमेंट कुछ कोर्सेज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। तो इनके लिए तो मैं बोलूंगा कि देखिए, अगर टीयर 2 एनआईटीज तक, ये मेरा एक हार्ड एंड फास्ट रूल रहता है कि टीयर 2 एनआईटीज तक में मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसे ब्रांचेस ले रहे हैं, मिल रहे हैं, तो ले सकते हो। वरना फिर टीयर 2 मैं बोलूंगा प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस और मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल जैसे ऑप्शन मिल रहे हैं, इन्हें आप छोड़कर आप अपने टीयर 3 में सीएसई ले सकते हो, क्योंकि टीयर 2 भले ही प्राइवेट हो लेकिन इनमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल फिर भी ठीक है, मैकेनिकल एक बार के लिए चलिए फिर भी ठीक है, बाकी सिविल हो गया, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, बायोटेक, फूड टेक्नोलॉजी, प्लेसमेंट्स नहीं है टीयर 2 प्राइवेट कॉलेजेस में। जो मिलेंगी भी आपको, आपको कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मिलेंगे। तो अगर मुझे सीएसई ही चाहिए, सीएसई में ही जॉब लेना है, तो मैं एक अलग ब्रांच की पढ़ाई क्यों करूं? मैं टीयर 3 में स्टिल एक कंसिडरेबल टीयर 3 में जाकर कहीं ना कहीं एक प्राइवेट कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेज से ही मैं सिर्फ कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करूंगा, मुझे मेरे पढ़ाई के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा। और कुछ कंपनी जो रेस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि हम सिर्फ सीएसई वालों को प्रेफर करेंगे, तो रेस्ट्रिक्शन भी मेरे लिए नहीं होगा। तो टीयर 2 में आपको मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, प्रोडक्शन, मेटलर्जी जैसे ब्रांचेस तभी लेने हैं अगर वो एक आईआईटी, एनआईटी जैसे आपके कॉलेजेस हैं,
या फिर अगर हम बात कर ले कुछ कॉमेड के आरवीसी जैसे कॉलेजेस हो गए, कुछ एमएसआरआईटी, इनमें भी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तक मैक्स टू मैक्स। तो ये सारे कुछ ऑप्शंस बनते हैं। लेकिन भैया मान लेते हैं आईआईटीज वगैरह में हम चले जाएं, तो आईआईटीज में तो हमें चाहे हर कॉलेज में कुछ ना कुछ प्लेसमेंट्स देखने को मिलते ही हैं। तो अब आपके ऊपर है, आप क्या सोच के रखे हो, प्लेसमेंट्स या फिर कॉलेज लाइफ। अगर देखिए बहुत अपर क्लास से बिलोंग करते हो तब तो आपके लिए कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास मम्मी पापा के पास कुछ ना कुछ बैकअप होगा, प्लेसमेंट नहीं मिलता है, कुछ ना कुछ चीजें हम कर लेंगे। और अगर ये थॉट प्रोसेस आप भी लेकर चल रहे हो तो आप साफ साफ कॉलेज लाइफ चुन सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है। लेकिन अगर तब भी आपके पास प्लेसमेंट प्रायोरिटी है, प्लेसमेंट वाले कॉलेजेस को चुनिए। बट अब समझिए कई सारे ऑप्शंस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे सेम रैंक पे, जहां पर कुछ कॉलेजेस में प्लेसमेंट 19-20 ना सही चलिए 18-20 का भी डिफरेंस है। ठीक है, मतलब एक जगह मेरा थोड़ा प्लेसमेंट कम है, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ा प्लेसमेंट कम है, एक जगह थोड़ा बेटर है। लेकिन जिसमें बेटर उसमें कॉलेज लाइफ बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन जिसमें मेरा कॉलेज लाइफ है उसमें प्लेसमेंट थोड़ा सा कम है। लाइक अगर इसमें 20-25 एलपीए का लग रहा है एवरेज या हाईएस्ट, तो इसमें कहीं ना कहीं मेरा 17-18 का देखने को मिल रहा है। इन सभी कॉलेजेस में मैं बोलूंगा कि आप एक बेटर कॉलेज लाइफ वाले कॉलेज को चुनिए, क्योंकि कॉलेज लाइफ फिर दोबारा कभी नहीं आएगा। प्लेसमेंट्स 2-3-4-5 एलपी अगर कम भी है तो ये आपके 4 साल बाद जब आप बीटेक करके निकलोगे, कंपनी में जाओगे, एक्सपीरियंस गेन करोगे, तो भी धीरे धीरे करके प्लेसमेंट्स बढ़ जाएंगे। लेकिन एक बार जो अपने कॉलेज लाइफ छोड़ दिया वो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। प्लेसमेंट्स 2-3 साल बाकी लोगों से पीछे रहोगे जिन्होंने अपर प्लेसमेंट्स वाले कॉलेज को प्रेफर किया था। लेकिन अगर लक साथ दिया, मेहनत किए, तो हो सकता है 2-3 सालों बाद आप उनसे भी आगे निकल जाओ, अगर आपको बेटर कनेक्शंस मिले, बेटर सारी चीजें, मतलब बढ़िया अगर करेक्ट पाथ को फॉलो कर लिए तो ये सारी कुछ चीजें रहती हैं। एक बेटर कॉलेज को प्रेफर करना चाहिए, एक बेटर ब्रांच को प्रेफर करना चाहिए। अच्छा भैया बेटर कॉलेज क्या होता है, तो बेटर कॉलेज मैं बोलता हूं कि आप टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 आप गवर्नमेंट कॉलेजेस ले सकते हो, और प्राइवेट में टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 3 प्राइवेट को मैं बेटर क्यों नहीं बोलता हूं, क्योंकि इनमें ज्यादातर कॉलेज लाइफ की वजह से टीयर 3 प्राइवेट में आते हैं, आपका प्लेसमेंट ज्यादा कुछ खास नहीं होता। लेकिन अगर टीयर 3 गवर्नमेंट कॉलेज भी है तो फीस स्ट्रक्चर अफोर्डेबल होता है, कॉलेज लाइफ उतना शायद ना हो, लेकिन फिर भी सीएससी में 6 से 7 एलपी का एवरेज पैकेज मिल जाएगा। और अगर बात कर ले बेटर ब्रांच की, तो हार्श रियलिटी है कि चाहे आप जितना भी बोलो हर ब्रांच बराबर है, लेकिन आज के डेट में एक स्टूडेंट एवरेज पैकेज देखता है, और एवरेज पैकेज के हिसाब से कितनी जल्दी प्लेसमेंट्स मिल जाते हैं, कितने अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर साइंस आज के डेट में नंबर 1 फेवरेबल ब्रांच है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सेकंड नंबर पे आता है, क्योंकि आईटी सेक्टर के स्कोप ज्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिकल आता है, फिर उसके बाद मैकेनिकल ले सकते हो, उसके बाद सिविल, इसके बाद लास्टली मेटलर्जी और प्रोडक्शन वगैरह जैसे ब्रांचेस भी ले सकते हो। बट उसके बाद उतना ज्यादा प्रेफरेबल ऑप्शंस नहीं होते। लेकिन हाँ, केमिकल इंजीनियरिंग को भी हम मैकेनिकल और सिविल के बीच में रखकर चल रहे होते हैं। तो ये थे हमारे कुछ बेटर कॉलेजेस, बेटर ब्रांचेस। लेकिन अगर आप टीयर 3 गवर्नमेंट में भी चले गए तब आपके पास बेटर ब्रांचेस के ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। तब आपके पास ऑप्शंस होंगे सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, और एक हद तक चलिए लास्टली अगर प्लेसमेंट्स होते तो इलेक्ट्रिकल भी। तो ये सारे हमारे पास कुछ लिस्ट है आपके पास। बेटर कॉलेज लेना चाहिए, बेटर ब्रांच लेना चाहिए, कौन सा बेटर कॉलेज होता है, कौन सा बेटर प्राइवेट होता है या फिर ब्रांच होता है, सारी चीजें हमने आज की इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश की। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।